नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भागीरथी प्रयासों से ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट से ग्वालियर दिल्ली बेंगलुरु और बेंगलुरु दिल्ली ग्वालियर हवाई सेवा आकाशा एयरलाइंस शुरू कर रही है। इसे ग्वालियर चंबल के लिए विकास की नई उड़ान बताते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि एलिवेटेड रोड हादसे के लिए जिम्मेदार कंपनी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया जाएगा। ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट से ग्वालियर दिल्ली बेंगलुरु तथा बेंगलुरु दिल्ली ग्वालियर आकाशा एयरलाइंस शुरू करने जा रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने अथक प्रयासों से आकाशा की 6 दिन तक चलने वाली उड़ान की सौगात दी है। इसे लेकर मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पत्रकारों से दावा किया कि इससे ग्वालियर चंबल क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। उन्होंने आम लोगों के साथ ही उद्योगपतियों के लिए भी इसे बड़ी उपलब्धि बताया। ये सेवा सप्ताह में 6 दिन तक लगातार इन दोनों ही बड़े शहरों के साथ ग्वालियर को जोड़ती रहेगी। बड़े जो 3 दिन की दिल्ली तक, ग्वालियर से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए आकाशा एयरलाइन की नई उड़ानें शुरू हो रही हैं, जो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आम आदमी को हवाई यात्रा करने का शुभ अवसर मिले, उनकी भावनाओं का सम्मान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक प्रयास किए कि जो अभी 3 दिन ग्वालियर से दिल्ली जाते थे, आकाशा एयरलाइंस की आकाशा की उड़ानें होंगी और वो अब हफ्ते में 6 दिन होंगे, बेंगलुरु जाएंगे। तो ये सुविधा बढ़ रही है, जिससे हमारे उद्योगपतियों को, हमारे आम लोगों को इससे लाभ होगा और इस चौमुखी विकास की जो रफ्तार है और तेज हो। पत्रकारों से रूबरू ऊर्जा मंत्री ने गुरुवार को एलिवेटेड रोड हादसे के पीछे जिम्मेदार कंपनी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराने का ऐलान भी किया। उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद देते हुए कहा कि 110 टन वजनी गार्डर गिरने के बावजूद कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन लापरवाह कंपनी के खिलाफ जरूर प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। मैंने पहले भी, कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि एलिवेटेड रोड में जो भी उसके लिए जांच कराई जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी तो देखो, टेक्निकल रूप से जो मोटा मोटा मेरी समझ में आया वो सारी चीजें मैंने आपको कल शेयर की हैं, फिर भी आज शेयर कर रहा हूं कि एक 110 टन का गार्डर जो है शिफ्ट किया जा रहा था, वो गार्डर शिफ्ट करते वक्त मशीन की पाइपलाइन लीक हुई, जिसके कारण 110 टन का भारी गार्डर एकदम नीचे गिरा, जिसके कारण उसमें एक श्रमिक भी घायल हुआ। पर मैं फिर कहना चाहता हूं कि ईश्वर का शुक्रगुजार करता हूं कि कोई भी जनहानि नहीं है। जो जिस कंपनी की मशीन लगी थी, क्यों उसका पूरा गारंटी पीरियड सब पत्र लगा था, क्यों हुआ है, उसके खिलाफ एफआईआर। इस दौरान ऊर्जा मंत्री अपने स्वर्गीय पिता हाकिम सिंह तोमर और बड़े भाई स्वर्गीय देवेंद्र सिंह तोमर की स्मृति में प्रेस्टीज कॉलेज में युवा संसद पर भी बोले। उन्होंने कहा कि 300 से अधिक स्कूली बच्चे देश की सियासत पर बहस करेंगे। इसमें नगद पुरस्कार की भी घोषणा है। इसके साथ ही विजयी बच्चों को विधानसभा का भ्रमण भी कराया जाएगा और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। मेरे पिता स्वर्गीय श्री हाकिम सिंह तोमर की स्मृति में युवा संसद का लोग उसमें भाग ले रहे हैं, अपना प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं बताएं। निश्चित रूप से उन लोगों को जो हमारे लोग हैं, मतलब जो भाग ले रहे हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा और उसमें उन लोगों को
ये क्रम अब चलता रहेगा। निश्चित रूप से पिताजी के द्वारा लिखित बोध किताब भी वहाँ लाइब्रेरी में स्थापित है। इतना तो तय है कि आकाशा एयरलाइंस की ग्वालियर दिल्ली बेंगलुरु और बेंगलुरु दिल्ली ग्वालियर सप्ताह में 6 दिन हवाई सेवा अगर चलती है तो इससे ग्वालियर चंबल संभाग के उद्योगपतियों, व्यापारियों और बेंगलुरु दिल्ली में काम कर रहे प्रोफेशनल्स और उच्च शिक्षा ले रहे छात्र छात्राओं के लिए ग्वालियर दिल्ली बेंगलुरु के बीच की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी, क्योंकि एयरलाइंस रियायती दरों पर यह सौगात दे रही है। आपको बता दें, इसके पीछे सबसे बड़ा जो श्रेय रहा वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अथक मेहनत को जाता है। इस खास खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।